हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इंजन के बाद टायर को कार का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों, आमतौर पर टायर दो तरह के होते हैं, एक ट्यूब टायर और एक ट्यूबलेस टायर। ज़्यादातर छोटी गाड़ियों में कार कंपनी ने ट्यूब टायर लगाकर देती है और दोस्तों प्रीमियर कारों में और छोटी कारों के टॉप एंड मॉडल्स में ट्यूबलेस टायर ज़्यादा दिखते हैं। ट्यूब टायर आमतौर पर ट्यूबलेस टायर से कम कीमत के होते हैं, लेकिन ट्यूब और टायर के बीच होने वाले फ्रिक्शन की वजह से टायर जल्दी गर्म होते हैं और इसलिए पंक्चर भी जल्दी होते हैं। तो दोस्तों, इनके मुकाबले ट्यूबलेस टायर के कई फायदे होते हैं। तो दोस्तों, ट्यूबलेस टायर से सड़क पर बेहतर ग्रिप और कंट्रोल मिलता है और टायर पंचर हो जाए तो इसमें हवा धीरे धीरे निकलती है। तो दोस्तों, आम धारणा है कि ट्यूबलेस टायर्स अलॉय व्हील्स पर ही लगाने चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। स्टील रिम पर भी ट्यूबलेस टायर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो दोस्तों, कीमत की बात करें तो ट्यूबलेस टायर ट्यूब टायर से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो दोस्तों, ट्रेड की गहराई 1/6 मिलीमीटर रह जाए तो टायर बदल दिया जाना चाहिए। जिन लोगों की गाड़ी काफ़ी कम चलती है उन्हें भी 5 साल के बाद हर साल टायर का चेकअप अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, 10 साल से पुराने टायर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वे कितना भी कम चले हो। तो दोस्तों, हर टायर की अपनी उम्र होती है और सेफ्टी के लिहाज से ये जरूरी है कि उसे सही समय पर बदल दिया जाए। तो दोस्तों, टायर कट या फट जाए, किसी एक जगह पर ज़्यादा खींच जाए, रिपेयर ना हो तो उसे जल्द ही बदलना देना चाहिए। तो दोस्तों, महीने में एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए। टायर में हवा उतनी ही रखें जितनी कार कंपनी में रिकॉर्ड में दी गई है। ज़्यादा या कम हवा भरने से टायर जल्दी घिसेंगे। कंपनियां ये भी बताती है कि कम लोड और फुल लोड पर टायर प्रेशर कितना होना चाहिए। यह भी ध्यान रखिए कि टायर तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सड़क और गाड़ी के बीच का रिश्ता टायरों पर ही निर्भर होता है। कार का माइलेज, हैंडलिंग, बैलेंस और कंट्रोल जैसी कई चीज़ों का काफ़ी हद तक टायरों पर निर्भर करता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी कार के सही टायरों का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, टायर की साइड वॉल पर एक कोड लिखा होता है। टायर के बारे में सारी जानकारी इसी कोड में होती है। तो दोस्तों, टायर पर लिखा है P205/65R 1695S। तो इसमें P का मतलब होता है पैसेंजर कार टायर और 205 का टायर की चौड़ाई यानी कि मिलीमीटर में, और 65 का मतलब होता है एस्पेक्ट रेशो यानी टायर की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। जी हाँ दोस्तों, और R यानी कि रेडियल, और 16 का मतलब होता है रिम का डायमीटर यानी कि व्यास बताया है। तो दोस्तों, यहाँ 95 का मतलब होता है लोड इंडेक्स, जो बताता है कि टायर एक अधिकतम कितना वजन उठा सकता है। तो दोस्तों, लोड इंडेक्स की स्केल देखने से पता चलता है कि 96 रेटिंग का टायर 690 किलो वजन के लिए बना है। अंत में एस यानी कि टायर की स्पीड रेटिंग। हर टायर के लिए स्पीड की मैक्सिमम लिमिट होती है। इसके लिए A1 से लेकर Y तक रेटिंग दी जाती है। तो दोस्तों, A1 रेटिंग वाले टायर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और Y रेटिंग वाले टायर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार पर चल सकते हैं। तो दोस्तों, इस रफ्तार से ज़्यादा तेज चलाने पर टायर खराब हो सकता है। ज़्यादातर टायर बनाने वाली कंपनियां 40,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर बदलने की सलाह देती है, लेकिन टायर अच्छी हालत में है तो आप इन्हें 50,000 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हैं। इसलिए ज़्यादा दूरी पुराने टायर से कम चलाना सेफ्टी के लिहाज से सही नहीं है। नियमों के मुताबिक पत्थर, कील, कांटे भी समय समय पर निकालें। पेट्रोलियम बेस्ड डीजल या केमिकल क्लीनर से टायर की सफाई ना करें, इससे टायर जल्दी खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास टिप्स थी टायर के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।